Dear students, welcome to my channel again. In my previous video of golden rules for accountancy, I have given you the golden rules for the entry of the transaction. Golden rule का जो है वो मेरा previous वीडियो में है. आज हम तुम लोगों को कुछ जर्नल एक्सप्लेन करके समझाएंगे ये गोल्डन रूल. पहला जर्नल राम started business with cash. Amount जो भी हो, maybe 5,000, 10,000, 12,000, anything else. हम तुम लोग को पहले ही बोले थे कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन मिले उसमें से 2 अकाउंट निकाल लेना जिसको खाते पे डालना है. राम नहीं ले सकते क्योंकि राम है वो कारबार बिजनेस स्टार्ट किया है तो राम हो गया. खाता जो खोलेंगे राम का मतलब जब खोलेंगे इन द बुक्स ऑफ राम तो राम तो अकाउंट होगा नहीं तो इसमें से 2 अकाउंट चुनना पड़ेगा. एक अकाउंट तो कैश समझ में आ रहा है और दूसरा याद रखना जब भी बिजनेस स्टार्ट करोगे उसमें जो सामान दोगे चाहे कैश फर्नीचर कुछ भी उसको कैपिटल कहा जाता है. कैपिटल एक पर्सनल अकाउंट है और कैश एक रियल अकाउंट है. ये कैपिटल तुम साल के बीचों बीच भी दे कभी भी अगर तुम बीच में अपने से बिजनेस में कुछ भी डालोगे वो भी कैपिटल माना जाएगा. तो एक हो गया कैश एक हो गया कैपिटल. कैपिटल पर्सनल पहले रियल अकाउंट बिजनेस की तरफ से सोचना हमेशा. बिजनेस में कैश आ रहा है कि जा रहा है. आ रहा है रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन. कैपिटल पर्सन अकाउंट डेबिट इज द रिसीवर और क्रेडिट इज द गिवर. तो राम दे रहा है अपना बिजनेस में राम इज द गिवर तो कैपिटल विल बी क्रेडिट. तो जर्नल में लिखना पड़ेगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. नरेशन देना बीइंग कैश इंट्रोड्यूस्ड पर कैश इन्वेस्टेड इन बिजनेस बोल के दे देना. तो याद रखना स्टार्टेड बिजनेस में कुछ भी डालोगे शुरुआत में सब कैपिटल होगा सब भी. दूसरा जर्नल कैश withdraw cash from business for personal use. याद रखना पर्सनल यूज हमेशा ड्राइंग्स होगा. ड्राइंग्स होगा. ड्राइंग्स भी एक अकाउंट ड्राइंग्स होगा एक तो कैश होगा. ड्राइंग्स भी पर्सनल अकाउंट है और कैश रियल अकाउंट. पर्सनल में डेबिट इज द रिसीवर क्रेडिट इज द गिवर. यहाँ पर बिजनेस से पैसा उठा रहा है मतलब उसको मिल रहा है तो डेबिट इज द रिसीवर तो ड्राइंग्स डेबिट होगा. कैश बिजनेस से जा रहा है कि आ रहा है व्हाट कम्स इन या गोज आउट तो क्रेडिट. तो एंट्री होगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू
कैश अकाउंट। याद रखना चीज, पर्सनल अकाउंट मतलब ड्राइंग्स होगा। नेक्स्ट जर्नल, sold household furniture and paid it into business। कुछ भी लिख दो, ₹1000। घर का फर्नीचर बेच दिए तो बिजनेस का कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसमें से जो पैसा है वो अपना बिजनेस में डाल दिए। तो अगर अपना बाहर से पैसा बिजनेस में डालते हैं वो तो कैपिटल होगा ही। और हाउस होल्ड फर्नीचर, घर का सामान बेच के क्या मिला? कैश। तो इतना बड़ा ट्रांजैक्शन ध्यान से देखना। सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर, घर का फर्नीचर बेच दिए, जो पैसा आया वो बिजनेस में डाल दिए, कैपिटल। पर्सनल अकाउंट, कैश। रियल अकाउंट, तो बिजनेस में कैश आ रहा है, डेबिट। कौन दे रहा है? राम, राम का था, राम दे रहा है, देने वाला क्रेडिट, राम्स कैपिटल। तो मतलब ये पर्सनल अकाउंट, देने वाला क्रेडिट। तो लिखना पड़ेगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जो जर्नल लिख रहे हैं ध्यान से देख, याद रखना। नेक्स्ट, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। कैश बैंक में जमा किए तो दो अकाउंट तो एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है, एक बैंक अकाउंट, एक कैश अकाउंट, दोनों ही रियल अकाउंट। लेकिन बिजनेस इतना सोचना पड़ेगा, कैश को बैंक में जमा किया, सॉरी बैंक पर्सनल अकाउंट, तो कोई कोई किताब में रियल अकाउंट लिखा जाता है, लेकिन ओरिजिनली बैंक पर्सनल अकाउंट होता है, क्योंकि बैंक का खाता कोई एक आदमी देते ही, कंपनी का अपना खाता होता है, और एक होता है कैश अकाउंट, रियल अकाउंट। तो कैश बिजनेस से जा रहा है कि आ रहा है? जा रहा है, गोज आउट, क्रेडिट। बैंक पर्सनल अकाउंट रिसीव कर रहा है पैसा कि दे रहा है? रिसीव कर रहा है, डेबिट। एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ध्यान से देख के बनाना, पूरा सब गोल्डन रूल के हिसाब से हो रहा है। तीसरा, गुड्स परचेस्ड, but used by the proprietor for personal use. Goods purchased in business but used by the proprietor for personal use. बिजनेस के लिए सामान खरीद लिए, लेकिन मालिक ने क्या किए, वो अपना व्यक्तिगत व्यवहार के लिए लेकर चले गए। तो हो गया ना ड्राइंग्स,
जो भी व्यक्तिगत पर्सनल का होगा और ड्राइंग से अकाउंट होगा। लेकिन याद रखना, यहाँ पर कैश दी खरीदा था समझो कि 5,000 से, लेकिन वो तो सामान लेके चले गए, तो सामान लिखना पड़ेगा गुड्स। लेकिन गुड्स बोल के कोई अकाउंट होता नहीं है अकाउंट्स में, तो उसके जगह पे खरीदा था, इसीलिए लिखना पड़ेगा परचेजेस अकाउंट। ये नॉमिनल अकाउंट है और ये पर्सनल अकाउंट है। हमेशा बिजनेस की तरफ से सोचना। परचेजेस अकाउंट मतलब जो खरीद, पहले ड्राइंग्स अकाउंट, ये तो रिसीवर। पर्सनल अकाउंट मिल रहा है ना, दे रहा है, पैसे लेके जा रहा है मतलब उसको मिल रहा है, डेबिट। अगर कुछ दिमाग में नहीं आता है तो ये क्रेडिट लिख देना, लेकिन लॉजिक है, परचेस करना मतलब खर्च होना। नॉमिनल अकाउंट में जितना खर्च, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, तो जितना खर्च होता है वो डेबिट होता है, लेकिन यहाँ पर वो इसको लेके चले गए, ठीक है, बिजनेस से, तो ये हो गया तुम्हारा क्रेडिट। नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न बाय रमेश ₹200। मतलब बिजनेस ने किसी दिन रमेश को सामान बेचा था, रमेश उसको अभी बिजनेस में लौटा रहे, तो एक्चुअली होता है गुड्स रिटर्न। लेकिन गुड्स बोले कोई एंट्री नहीं होता है, मतलब रमेश को बिजनेस ने बेचा था, रमेश लौटा रहे, तो होगा सेल्स रिटर्न। और एक होगा कौन दे रहा है ना, रमेश, क्योंकि वो गुड्स लौटा रहे, पैसा नहीं। तो रमेश इज द गिवर, पर्सनल अकाउंट गिवर क्रेडिट, और ये डेबिट। अगर ये उल्टा होता टू रमेश, तो हो जाता है खरीदे थे, उसको बेच रहे हैं, तो परचेज रिटर्न। दे उसको लौटा रहे, तो रमेश इज द रिसीवर, रमेश डेबिट। खरीदे थे उसको लौटा रहे, तो मतलब बाद में हमको, ये मेरा एक्चुअली घुमा फिरा के आमदनी हो रहा है, तो ऐसे हो जाएगा, क्योंकि पैसा नहीं चुकाना पड़ेगा, खरीदे थे लौटा दे रहे, पैसा नहीं चुकाना पड़ेगा, एक तरह से मेरा प्रॉफिट हो गया, तो होगा क्रेडिट, ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट, तो रमेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न होगा। अच्छा, परचेज रिटर्न, इसको हम लोग और एक चीज कहते हैं, रिटर्न आउटवर्ड, सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड। नेक्स्ट, ₹500 due from Ramesh irrecoverable, मतलब रमेश से 500 मिलने वाला था, लेकिन वो और नहीं होगा, नहीं मिलेगा। अकाउंट्स के टाइम पे उसको बैड डेट कहते हैं।
जो ड्यू रिकवरेबल है उसको बैड डेट कहा जाता है। ये एक नॉमिनल अकाउंट है। और क्या नहीं मिलेगा? पैसा तो नहीं मिलेगा, वो बात सही है, लेकिन किससे नहीं मिलेगा? रमेश से। रमेश अकाउंट, ये पैसा रमेश से और नहीं मिलेगा, मतलब रमेश नहीं देंगे। ये जब हम लोग सामान बेचे थे, रमेश मेरा डेप्टर बन गया था, अभी नहीं मिलेगा तो रमेश को तो काटना पड़ेगा, मतलब रमेश देंगे नहीं। तो बैड डेट नॉमिनल अकाउंट, ये नुकसान हो रहा है, ये डेबिट होगा और रमेश होगा क्रेडिट। कि रमेश को जब बेचे थे, वो तो देने वाला था लेकिन अभी देंगे नहीं, तो इसके लिए तो रमेश क्रेडिट होगा और बैड डेट जो मेरा नुकसान हुआ वो डेबिट हो जाएगा। फिर से देखो, 500 ड्यू फ्रॉम रमेश रिकवर, रमेश से जो पैसा मिलने वाला था वो नहीं मिलेगा। तो हम लोग जब उसको एक्चुअली उधार में बेचे थे, उसका नाम तो लिख के रखे थे ना, जिससे हमको पैसा मिलेगा। जब उसको बेचते क्या लिखते, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, जब बेचे, समझो कि 500 ही बेचे, रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स लिखते थे, तो रमेश का डेप्टर बन गया था। अभी वो 500 रुपया मिलेगा नहीं, तो 500 अगर नहीं मिलेगा तो उसका तो एंट्री करना पड़ेगा, इसलिए रमेश को क्रेडिट करना पड़ा। और जो नहीं मिल रहा है वो अमाउंट को बैड डेट लिखना पड़ता है, क्योंकि समझो कि 5,000 का बेचे थे और 500 नहीं मिलेगा, तो इसीलिए 500 उसको बैड डेट लिख के रमेश को क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि रमेश ये पैसा और नहीं चुकाएगा। इसको एसेट इनकी डिक्रीज कहते हैं। ऐसा 6-7 को जर्नल दिखा दिए, ज्यादा नहीं दिखाएंगे, जब समय आएगा फिर दिखाएंगे। बार बार बोल रहे हैं, अगर अच्छा लग रहा है तो इसको तुम लोग सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, जहाँ पे तुमको हमेशा मेरा अपडेट मिलता रहे। इसको शेयर कर दो कि और दोस्त लोग को जानकारी मिल जाए। तो हम फिर से आएंगे, हम तुम लोग को और ज्यादा अच्छा अच्छा सा जर्नल दिखाएंगे। आज के लिए इतना ही, बाय।